अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो हमारा ये वीडियो होने वाला है ये बिगनर्स के लिए बहुत 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 हेल्पफुल होने वाला है। आज का जो हमारा ये डिज़ाइन है ये बेसिकली बिगनर्स के लिए है, लेकिन आप इसे इजीली बना सकते हैं आपके फेरन पे, आपके शॉल पे, क्योंकि विदाउट ट्रेस वाला डिज़ाइन है, यानी कि ये आप इजीली घर पे बना सकते हैं। और जो मैंने आपको बेसिक सी चीज़ें सिखाई है अपनी पुरानी वाली क्लासेस से, यानी कि जो मैंने प्रीवियस वाली क्लासेस ली हैं उनसे जो मैंने बेसिक सी चीज़ें बनाई हैं उन्हीं सारी चीज़ों से ये वाला जो डिज़ाइन है ये बनता है। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है और देखने में काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आपको जैसे कि पता ही है हर डिज़ाइन को बनाने से पहले हमें नीचे वीएल लेनी ज़रूरी होती है, लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ पे डिज़ाइन दिखा रही हूँ इसलिए मैंने वीएल नहीं ली है, लेकिन वीएल की ऊपर वाली जो जाली है वो मैंने ली है। आपको भी ऐसे ही करना है। आप जिस भी फैब्रिक पे इसे बनाएं, अगर आप इसको ना भी बनाएं तो भी अगर आपके पास बेबी का फेरन अवेलेबल है तो आप उस पर बना सकते हैं। आप इसको आपके शॉल पे, आपके स्टॉल पे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप नीचे वीएल नहीं भी ले, लेकिन एक लाइन जो जाली की है वो आपको लेनी ही लेनी है। मैंने यहाँ पे विदाउट गाइडलाइन जो है वो जाली डाली है रैंडमली। अगर आप किसी फेरन पे बना रहे हैं तो आप पहले गाइडलाइन लीजिएगा, यानी कि आउटलाइन ले लीजिएगा, ताकि आपकी जो जाली है वो ऊपर नीचे ना जाए, वो एकदम सही ऑर्डर में बैठे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फेरन पे कर रहे हैं तो आपको वीएल लेनी है, और अगर आप फेरन पे नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इस तरह से एक जाली की लाइन देके उसके ऊपर से आपको जो बनाना है वो बनानी है टर्ट वीएल, यानी कि जो टिक्स हम बनाते हैं, सर्कल जो हम बनाते हैं, आपको वही बनाना है। और आपको ध्यान रखना है कि उनमें ज़्यादा गैप नहीं रहनी चाहिए, यानी कि वो ज़्यादा नज़दीक भी नहीं आना चाहिए, ज़्यादा गैप भी नहीं आना चाहिए। जब हम इसको फेरन में बनाते हैं, यानी कि जब हम इसको फेरन के दामन पे बनाते हैं, क्योंकि हम इसको वीएल में भी भरते हैं, हम इसको नेक वाले पोर्शन में भी भरते हैं, तो ये जो टर्ट वीएल है इसको टर्ट वीएल ही बोलते हैं, यानी कि जो छोटी टिक्स है, सर्कल्स है, उसी को हम बनाते हैं और एंड तक बनाते हुए जाएंगे। तो आपको ध्यान से इसे बनाना है, ना ज़्यादा गैप रखने। लेकिन जब हम फेरन में इसे बनाते हैं, यानी कि दामन में जब हम इसको वीएल में भरते हैं, तब हम इसकी गैप जो है वो बहुत कम रखते हैं, यानी कि एक सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच में हम विथ बहुत कम रखते हैं। लेकिन जब हम ये डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन में जब हम इसे यूज़ करते हैं तो हम इसमें गैप जो है वो कम रखते हैं। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गैप जो है वो इसी तरह से रखनी है जैसे मैंने रखी है। थोड़ी थोड़ी सी गैप रखनी है, क्योंकि हमें रिटर्न में इसमें कुछ और भी भरना है। तो ध्यान से कीजिएगा, बहुत ही इजी है, इसको कोई भी कर सकता है। अगर आपने जाली डालनी सीखी, अगर आपको सर्कल्स बनाना आता है तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। और विदाउट ट्रेस डिज़ाइन है, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं इजीली, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरा ये कि समहाउ कभी कभार हमारा मन नहीं होता है डिज़ाइन बनाने का, और हम चाहते हैं कि हम किसी के फेरन पे या किसी के फ़्रॉक पे, किसी के स्टॉल पे थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ लगाएं, और बिना ट्रेस के ही होना चाहिए, क्योंकि हम मार्केट नहीं जाना चाहते हैं या हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है या टाइम नहीं है। तो हम इस तरह के डिज़ाइन जो है ये आने चाहिए, ज़रूरी है अगर आप तिल्ला वर्क कर रहे हैं। इससे आपके लिए जो है वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इस तरह से आपको जो टर्ट है, यानी कि जो ये वाला है, इसको हम तिल्ला लैंग्वेज में टर्ट वीएल बोलते हैं, और सर्कुलस, मैं तो सर्कुलस ही बोलती हूँ। तो आपको भी इसी तरह से जितना भी आपको बनाना है वहाँ तक आपको इसी तरह से एंड तक ये सर्कल जो है इनको लेते हुए जाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा स्टिचेस का, आपकी स्टिचेस जो है वो टाइट होनी चाहिए, वो खुलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारा जो है ये स्टिचेस के ऊपर ही है। मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप सर्कल्स बनाएं, यानी कि टिक्स जब भी आप बनाएं तो आप सर्कल्स का ध्यान रखें। अब यहीं से हमारा सेकेंड राउंड जो है वो स्टार्ट होगा, यानी कि सेकेंड लेयर हमारी जो है वो यहीं से स्टार्ट होगी। तो आपको यहाँ पे तिल्ला काटना नहीं है, यहीं से आपको आपका फैब्रिक जो है उसको उल्टा करना है। यहाँ से हम स्ट्रेट लेंगे, एक दो स्टिचेस इस तरह से, और अब हम हमारा फैब्रिक जो है उसको उल्टा करेंगे और इस तरह से हम स्टिच देंगे, और जो गैप है नीचे की तरफ उस गैप में हम अब एक सर्कल बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे कर रही हूँ, आप भी वैसे ही कीजिएगा। और इस डिज़ाइन को प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो मैंने इस डिज़ाइन को जो है वो पूरा बना के दिखाया है, कि कभी कभार आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैं सिर्फ डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ तो आपको समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैंने इसको पूरा किया है, यानी कि ऊपर से जाली भी मैंने इसको दी है और ऊपर से दुबरक भी दी है। तो आप भी प्लीज़ पूरा एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको समझ आएगा। तो इसी तरह से आपको करना है, जैसे नीचे से हमने ऊपर
की तरफ सर्कल्स बनाए थे, अब जब हमने हमारा फैब्रिक उल्टा किया है तो अब हमें फिर से वही सर्कल्स बनाने हैं सेम टू सेम, लेकिन जो गैप हमने रखी थी उसी गैप में। ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत 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 ज़्यादा, और हल्का भी है और आप इसको इजीली बना सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा तिला वर्क नहीं भी आता है तो भी आप इसको बना सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है ये। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको आज का जो ये वीडियो है ये कैसा लगा। अगर आपको किसी और डिज़ाइन पे वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। अगर मेरी चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन है वो भी बताइएगा। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, कहीं पे भी आपका काम शेयर कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि आपका जो काम है उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है। और अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम्युनिटी टैब में मेरा व्हाट्सएप लिंक है, आप डायरेक्टली वहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप से अपनी क्लासेस की डिटेल्स ले सकते हैं। इसी तरह से आपको ये जो पूरा प्रोसेस है इसको रिपीट करते हुए जाना है। ये बेसिकली वैसा ही डिज़ाइन है जैसा हम चुपतर बनाते हैं बिना ट्रेस के, जैसे हम सैबरक वाली जाली बनाते हैं बिना ट्रेस के, जिसको हम समावार जाली भी बोलते हैं, जैसे हम पंचादार बनाते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे डिज़ाइन से हम दुबर्ग का भी इस तरह से एक डिज़ाइन बनता है। इंशाल्लाह जल्दी मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा आपको कुछ इस तरह से का गाइड करूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए चीज़ें और आप भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो है वो बनाना सीखें, जो इजी भी हो, हल्के फुल्के भी हो। आप उसको इजीली घर पे बिना ट्रेस के भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपने तिला लगाना सीखा है, आप मार्केट नहीं जा पा रहे, संभव कभी कभार टाइम नहीं मिलता है, तो आप इसको बना सकते हैं। आप फेरन पे भी इसको बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। आप इसको आपके शॉल पे बना सकते हैं, आप इसको आपके जो फ्रॉक है उस पे भी बना सकते हैं, मखमल पे भी बना सकते हैं। तो मर्ज़ी आपकी है। कलर आप थ्रेड, ये जो तिला थ्रेड है इसका कलर आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। मेरे पास यही वाला अवेलेबल था क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था तो मैंने कॉपर यूज़ किया है। आप चाहें तो सिल्वर भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और मैंने ये पूरा आपके साथ शेयर किया है क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता है जब मैं आपको बोलती हूँ कि आप इस डिज़ाइन के ऊपर से आपको जाली लेनी है उसके बाद दुबरक, इसलिए मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि जब ये पूरा डिज़ाइन बन के तैयार होता है तो ये किस तरह का बनता है। जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ नीचे आप एक सर्कल बनाएंगे और उसके बाद आप आपका तिल्ला काटेंगे, क्योंकि अब हमें इसको ऊपर भी जाली देनी है, यानी कि ऊपर भी जैसे नीचे हमने जाली की एक लाइन डाली है उसके ऊपर फिर काम यानी कि डिज़ाइन बनाया, इसी तरह से हमें ऊपर भी इसको जाली की एक लाइन देनी है और उसके बाद हम उसके ऊपर से जो है वो दुबरक देंगे, क्योंकि उससे हमारा जो डिज़ाइन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उससे आपको समझ में भी आएगा कि ये डिज़ाइन जो है देखने में कितना अच्छा लगता है। आप इसको फेरन पे भी बना सकते हैं नीचे वेल दे के, अगर आप किसी के फेरन पे भी बनाना चाहें तो नीचे वेल दे के बना सकते हैं और ये काफ़ी ऊंचा भी हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगता है और थोड़ा यूनिक सा डिज़ाइन भी है, पता होना चाहिए। अगर आप तिल्ला वर्क करते हैं तो आपको ये सारे डिज़ाइने जो है ये आने चाहिए, जैसे चुपतर हो गया, समावार जाली हो गया, पंचदार हो गया, इस तरह का डिज़ाइन हो गया। मुझे पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं क्योंकि डिज़ाइन इतने हैं कि नाम नहीं पता होता है, बट आपको सीखना है और आपको आने चाहिए ये सारे डिज़ाइन। कभी कभी बेबी का फ़ैरन होता है, हम उस पर भी कर सकते हैं। कभी कभी हमारा मन करता है कि हम हमारे फ़ैरन को सिर्फ हल्का फुल्का कुछ दें, तो इस तरह के डिज़ाइन जो है ये यूनिक भी हो जाता है। और दूसरी बात ये कि अगर आपने बेसिक अच्छे से सीखा है, उन्हीं बेसिक की चीज़ों को मिला जुला के जोड़ तोड़ के ये सारी चीज़ें बनती हैं, यानी कि डिज़ाइनस बनते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसी तरह से आपको फिर इसके ऊपर लाइन क्रिएट करनी है, लेकिन थोड़ी सी विथ रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा विथ रखेंगे तो ये जो डिज़ाइन है ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भी मैंने जो गाइडलाइन है वो नहीं ली है, रैंडमली मैं यहाँ पे जाली डाल रही हूँ सिर्फ डिज़ाइन दिखाने के लिए। लेकिन अगर आप किसी फेरन पे इसको बनाएंगे तो आप वहाँ पे ऊपर भी एक आउटलाइन ड्रॉ कीजिएगा ताकि आपकी जो जाली है वो ऊपर नीचे ना हो जाए, वो सही से आए। अगर आप बिगनर हैं तो अगर आपने अच्छे से सीखा है तब तो आपकी जाली ऊपर नीचे उतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो फिर भी गाइडलाइन या आउटलाइन लेना ज़रूरी होता है, तो मैंडेटरी है, ले लीजिएगा। उसके बाद जब आप एंड पे पहुंचेंगे आपकी जाली बनाते हुए, उतनी ज़्यादा इसमें विथ नहीं रखिएगा, यानी कि जो हम ऊपर वाली जाली बना रहे हैं उसमें आपको विथ जो है वो नीचे वाले डिज़ाइन से बहुत कम रखनी है ताकि वो डिज़ाइन जो है वो उभर के आए। अगर आप इसमें विथ बहुत ज़्यादा रखेंगे ऊपर वाली लाइन के बीच में तो ये जो डिज़ाइन है देखने में अच्छा नहीं लगेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी हम डिज़ाइन बनाते हैं उसमें विथ जितना हो सके उतना कम रखिए, तभी डिज़ाइनर्स जो है वो देखने में अच्छे लगते हैं। अब ये लाइन कंप्लीट हो गई, अब इसके ऊपर हम दुबरक डालेंगे और वो वाली दुबरक जो मैंने आपको सिखाया है जो हम मिला के बनाते हैं।
ये इस डिज़ाइन का पूरा कंप्लीट लुक है। लेकिन नीचे मैंने वीएल नहीं ली है, आप चाहें तो नीचे एक और जाली डाल के अंदर से उसमें चिमटे भर सकते हैं। वीएल सबको पता ही है कि वीएल किसको हम बोलते हैं। तो इसके ऊपर आप दुबरक देके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर सेबरक भी भर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि प्लेन स्ट्रेट लाइन है हमारे पास में। सेबरक हम तब भरते हैं अगर हमारे पास में वेव्स वाली लाइन होती है, तो वो उसी में अच्छा लगता है। दुबरक जब स्ट्रेट लाइन आती है हमारे पास में, जैसे इस तरह का आया स्ट्रेट है ये ऊपर वाली लाइन, तो हमारा डिज़ाइन भी स्ट्रेट है, तो इसमें हम यही वाली दुबरक डालेंगे क्योंकि ये देखने में अच्छा लगता है और हमारा डिज़ाइन जो है इससे और ज़्यादा निखर के आता है, इसीलिए हम ये डालते हैं। तो ये सारी बातें जो है ये आपको पता होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं जो आपके तिल्ला वर्क को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है कि हमें सेबरक कहाँ पे यूज़ करना है, हमें दुबरक कहाँ पे यूज़ करना है। आप में से जितने भी लोग मुझे काम शेयर करते हैं, प्लीज़ और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका काम अच्छा हो जाए। अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ एज अ बिगिनर बड़े वाले डिज़ाइनस ना लाएँ, और वो डिज़ाइनस आप मुझसे शेयर करते हैं, मेरे पास में वो डिज़ाइनस नहीं है जो मैं वो आपको गाइड कर सकूँ कि आपने ये डिज़ाइन मुझे भेजा है, और मैं बना भी नहीं सकती क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि मुझे जो डिज़ाइन है वो बनाना नहीं आता है। मैं भी प्रेफर करती हूँ मार्केट से ही लाना, लेकिन तिल्ला वर्क से मैंने जितना सीखा है उतना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो एज अ बिगनर हल्के फल्के डिज़ाइनस कीजिए, जब आप अच्छे से करेंगे आपका हाथ अच्छे से बैठ जाएगा, उसके बाद आप बड़े वाले डिज़ाइनस भी कीजिए। आपको कोई नहीं रोकेगा, आपका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा कि नहीं नहीं अब आपको बड़े डिज़ाइनस नहीं करने। पहले हल्के फुल्के डिज़ाइनस लाइए जो आपको ईजिली समझ में आए, उससे आपका जो माइंड है वो तिल्ला वर्क से रिलेटेड चीज़ें समझ पाएगा, और उसके बाद आप इजीली बड़े बड़े डिज़ाइनस भी करेंगे, बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनस भी करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा पेशेंस के साथ थोड़ा वो कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है दुबरक बनाने के बाद। तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अपनी स्पेशल वाली प्रयास में मुझे ज़रूर एंड ज़रूर एंड ज़रूर याद रखिएगा, और मेरी फैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा क्योंकि हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह से ये जो कंप्लीट डिज़ाइन है ये इस तरह से है। आप चाहे तो इसको नीचे वेल देकर कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सुंदर है, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत अच्छा डिज़ाइन है, आपको भी करने में मज़ा आएगा जैसे मुझे आया। अपनी स्पेशल वाली प्रयास में मुझे ज़रूर एंड ज़रूर याद रखिएगा। रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दुआ की रिक्वेस्ट है। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे किसी और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।